अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज मैं आप लोगों को एक आईडी कार्ड जनरेट करना सिखाऊंगा। आईडी कार्ड जनरेट किस तरह होता है, आप लोगों को मेरी ये शीट नज़र आ रही है। इस शीट में आपको कुछ अलग नज़र आ रहा है। देखें, मैंने आईडी 104 प्रेस करी या 102 प्रेस करी तो प्लेयर और प्लेयर के साथ उनकी पूरी डिटेल जो है वो चेंज हो रही है। तो दोस्तों, ये डिटेल आखिर चेंज क्यों हो रही है? देखिए, मैंने 103 लगाया, 104 लगाया तो शर्जील खान आ गए और उनकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो दोस्तों, ये इंसर्ट किस तरह हो रही है? ये डिटेल जो यहाँ आ रही है ये वही डिटेल आ रही है जो डिटेल मैं अपनी एक शीट में एंटर कर चुका हूँ। शीट नंबर 1 में आप देखिएगा, ये मैंने आईडी नंबर 101 पे सरफराज अहमद, उनके फादर, टीम, उनका कॉन्टैक्ट एंड देन सिटी, ये सारी चीज़ें उनकी इमेज लगाई हुई है। 102 पे शाहिद अफरीदी, 103 पे बाबर, 104 पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस शीट पे उसी शीट से लिंक डाला है, एक फार्मूला बनाकर अपलोड किया है जिसके ज़रिए ये पूरा मेरा वहाँ का डिटेल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ सिर्फ आईडी नंबर चेंज करूँगा एंड देन मेरी डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं आईडी यहाँ से चेंज करूँ, बल्कि आईडी में चाहूँ तो यहाँ से लिख के ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये काम जो है वो किस तरह हो रहा है? ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने इस आईडी कार्ड को डिज़ाइन किया और एक फार्मूला अप्लाई कर दिया, और फार्मूला मैं आपको शीट नंबर 3 पे सिखाऊंगा। शीट नंबर 3 पे आते हैं। शीट नंबर 3 पे आके सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेयर की आईडी। प्लेयर के बाद मैंने क्या लिखा? प्लेयर एंड देन आईडी। प्लेयर आईडी लिखने के बाद मैं शीट नंबर 2 इसके अगले सेल पे आया और मैंने अगले सेल पे एक लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है? ये वाली लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन में आके एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट पे क्लिक करके सोर्स पे आना पड़ेगा। सोर्स पे आने के बाद शीट नंबर 1 पे जहाँ पे आईडीज़ लिखी हैं इनको इकट्ठा एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया। अब ये सोर्स में सारी आईडीज़ चली गई, पूरे सारे ब्रैकेट चले गए, ओके कर दिया। अब आप देखें, यहाँ पे आईडीज़ बनी हुई आ गई। अगला काम क्या करना है दोस्तों? अगला काम हमें इस आईडी कार्ड को मज़ीद डिज़ाइन करना है। एक कॉलम छोड़ के हमने क्या किया? हमने यहाँ पे उनका नेम लिखना शुरू किया। नेम हो गया। अगले कॉलम में फादर नेम लिख लें, उसके बाद जो है वो हम डायरेक्ट लंबा नहीं लिखते, हम सिर्फ इतना कर देते हैं। उसके बाद नेम, फादर नेम के बाद क्या था? टीम, कॉन्टैक्ट एंड देन सिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं टीम, कॉन्टैक्ट एंड देन सिटी। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ये टीम, कॉन्टैक्ट, सिटी, नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक साथ यहाँ पर ले आया हूँ। तो अब हमारा अगला काम क्या है? हमें यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला लगाना है कि मैं यहाँ आईडी चेंज करूँ तो यहाँ आईडी के साथ प्लेयर की पूरी डिटेल चेंज हो जाए। उस डिटेल के चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस फार्मूले का नाम होता है वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं। इज इक्वल टू लगा दिया, उसके बाद वी लिखा। वी लिख के अब एल लिखेंगे तो आपके सामने एक वी लुकअप का फार्मूला आ जाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला आने के बाद आपने क्या करना है? आपने इस फार्मूले में आपको खुद डिफाइन कर रहा है वो कि आपको लुकअप वैल्यू वाला सेल सेलेक्ट करना है। यानी आपने कहाँ से लुकअप वैल्यू, यानी कहाँ से वैल्यू चेंज करें तो आपके पास डिटेल चेंज हो, आपके पास प्लेयर का नेम चेंज हो। याद रहे, अभी हम सिर्फ नेम वाले कॉलम में काम कर रहे हैं। तो मैंने लुकअप में ये सेल दे दिया। उसने कहा कि सेल देने के बाद कॉमा लगाए, लिहाजा आप भी फार्मूले में जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ फार्मूला मेरा यहाँ आ रहा है। तो मैंने क्या किया? कॉमा लगा दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा फार्मूला कि आपको ये वैल्यू, ये जो आप डिटेल दे रहे हैं, ये किस टेबल से देनी है? मैं शीट नंबर 1 पे आया। शीट नंबर 1 पे आके ये पूरा टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मुझे इस टेबल से देनी है। यहाँ पे आकर के मैंने क्लिक किया तो मुझे बता रहा है आपने टेबल एरे जो सेलेक्ट कर लिया है, अब कॉमा लगा दें। मैंने कॉमा लगा दिया। अब वो मुझे बता रहा है, पूछ रहा है कि आपने जो नेम वाला ऑप्शन रखा है, नेम आपके कौन से कॉलम में है? आपको नेम ही तो देना है ना। अभी मैंने आपको बताया था हम नेम के कॉलम में काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में है। यहाँ लिखा है नंबर, देखें, याद रखें। तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में क्या है? हमारे नेम है। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 2 लिख के वापस कॉमा लगाया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने अप्रोक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है।
तो मैंने उसको बताया कि मुझे एग्जैक्ट मैच करना है, और एग्जैक्ट मैच करने के लिए दोस्तों 0 प्रेस करते हैं। 0 प्रेस करने के बाद मैंने जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखिएगा आईडी नंबर 3 पे क्या थे, बाबर आजम थे तो उनका नाम आ गया। 1 पे क्या थे, सरफराज अहमद थे, सो उनका नाम आ गया। यानी हमारे नेम वाला कॉलम जो है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें फादर नेम वाले कॉलम में जाके यही फार्मूला उस पर लगाना है। मगर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, हमने एक मरतबा फार्मूला लगा लिया है ना, इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इस फार्मूले को हमने Ctrl+C से कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने वापस एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम फादर नेम वाले कॉलम पे आए और यहाँ पे हमने ये फार्मूला पेस्ट कर दिया। दोस्तों जब हम नेम वाले कॉलम पे काम कर रहे थे तो नेम वाला कॉलम जो था कॉलम नंबर 2 था, सही है। मगर हमारा फादर नेम वाला कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर 3। तो हम यहाँ से 2 मिटा करके कौन सा कॉलम लिख देंगे, कॉलम नंबर 3। कंप्लीट फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पे कर्सर ला के एंटर कर देंगे तो आप देखिएगा अब तमाम प्लेयर्स के फादर्स नेम भी अब चेंज होंगे। तो शायद अफरीदी के फादर का नाम इतना बड़ा है तो ये आ गया, यानी अब हमारे फादर्स के नेम जो हैं इन प्लेयर्स के वो भी चेंज हो सकते हैं। दोस्तों अगला कॉलम क्या है, टीम का। टीम के कॉलम में भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला कॉपी है, फार्मूला पेस्ट कर दिया। टीम वाला जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 4 होगा। ये 2 था, ये 3 हुआ, तो टीम वाला कौन सा हुआ, कॉलम नंबर 4 हुआ, जहाँ पे हमने खिलाड़ियों की टीम मेंशन की है। 4 लिखा, ये बाहर लाए कर्सर बाहर लाने के बाद एंटर कर दिया। तो आप देखिएगा कि क्या हुआ, टीम्स भी हमारे पास आ गई। अगला हमारा कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट में भी वही काम होगा। कंट्रोल दबा के V दबाया, उसके बाद देखें ये कॉलम नंबर 2 था, ये कॉलम नंबर 3 था, ये 4 था। इसका मतलब कॉन्टैक्ट वाला कॉलम जो होगा वो कॉलम नंबर 5 होगा। कॉलम नंबर 5 यहाँ लिखा एंड देन एंटर कर लिया कॉन्टैक्ट। उसके बाद सिटी पे भी वही फार्मूला पेस्ट होगा, बस कॉलम नंबर 5 की जगह क्या लिख देंगे, कॉलम नंबर 6 लिख देंगे। यकीन है मुझे कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही होगी। एंटर कर दिया तो अब आप देखें कि हमारे पास ये कंप्लीट टेबल जो है वो तैयार हो गया है। दोस्तों अब हमारे पास अगला काम क्या है, अगला काम हमारा ये है कि हम ये कॉलम चेंज करें तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर भी शो हो खिलाड़ियों की। दोस्तों पिक्चर शो करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम पिक्चर शो करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला किस तरह बनेगा, फार्मूला बनाने के लिए हमें फार्मूलाज पे जाना पड़ेगा। फार्मूला बनाने के लिए फार्मूलाज पे जाना पड़ेगा। फार्मूलाज को मैंने ओपन किया, फार्मूला बनाने के लिए हमें फार्मूलाज पे जाना था, फार्मूलाज ओपन किया, नेम मैनेजर पे आया। दोस्तों एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। एक फार्मूला मैंने पहले से बनाया है, जब आप लोग खोलेंगे अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो ये फार्मूला आपके पास नहीं आएगा। हमें न्यू पे क्लिक करना है, हम न्यू फार्मूला बनाएंगे ताकि मैं आपको सिखा सकूं। मैंने न्यू पे क्लिक किया तो एक विंडो हमारे सामने खुल गई। इस विंडो में हम फार्मूला बनाएंगे। मुझे इस फार्मूले को एक नाम देना है, वो नाम क्या है, वो नाम मैं दे देता हूँ अपने पास से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने लिख दिया पिक्स। वो नाम मुझे क्या देना था, कोई भी नाम देना था। मैंने अपनी मर्ज़ी से एक नाम लिख दिया पिक्स, और यहाँ जो नीचे फार्मूला लिखा था रेफर्स टू उसको डिलीट किया। उसको डिलीट करके मैंने एक फंक्शन लिखा इंडेक्स। इंडेक्स का फंक्शन लिखे ब्रैकेट ओपन किया। दोस्तों ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें शीट नंबर 1 पे जाना है। शीट नंबर 1 पे आके जहाँ से पिक्चर्स लेनी है उन सारे कॉलम्स को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के एक नई फंक्शन लिखनी है इसी ब्रैकेट में, वो फंक्शन है मैच। मैच लिख दिया आपने। मैच लिखने के बाद अब वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे और शीट नंबर 3 पे आएंगे। शीट नंबर 3 पे आकर के जिस जगह से वैल्यू आपको देनी है आपने वो सेल सेलेक्ट किया। दोस्तों वो सेल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगा के शीट नंबर 1 पे आएंगे और शीट नंबर 1 पे आके ये आईडीज़ दे देंगे। ये आईडीज़ दे दी आपने, फिर कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगा के 0 प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद 2 मरतबा
ब्रैकेट क्लोज करना है 2 मरतबा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने ब्रैकेट 2 मरतबा खोला था, एक मरतबा इंडेक्स के लिए और एक मरतबा मैच के लिए। उसको यहाँ पे ओके कर देना है। पिक्स के नाम से आपका फार्मूला सेव हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से काट दें। काट दिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से ये 3 सेल्स को सेलेक्ट करना है। 3 सेल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज के ऑप्शन से मर्ज करना है। यहाँ पे हमें पिक्चर लानी है दोस्तों। शीट नंबर 1 पे आएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए याद रखिएगा ये पिक्चर पे क्लिक है, हमें पिक्चर से क्लिक नहीं करनी, हमें सेल सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक से दिखें इस सेल पे आना है। सेल पे आ गए, अब आपने यहाँ पे कंट्रोल C करना है। ये पिक्चर कॉपी हो गई, सॉरी ये पूरा सेल कॉपी हो गया पिक्चर समेत। सेल कॉपी हो गया, वापस जिस शीट पे आप NIC बना रहे थे या आइडेंटिटी कार्ड बना रहे थे उस शीट पे आए और यहाँ पे आके आपको कंट्रोल V नहीं करना पेस्ट के लिए, बल्कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इस पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे जाना है। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे आके लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर लिंक्ड होके आपके सामने आ गई दोस्तों। इस पिक्चर के ऊपर बॉर्डर्स लगे हुए हैं, आपको उन बॉर्डर्स को हटाना है। क्यों? क्योंकि इस कॉलम में हमारे पास बॉर्डर्स लगे हुए थे। चूँकि ये पूरा सेल सेलेक्ट होके वहाँ गया है, इसलिए इस पिक्चर के ऊपर भी कॉलम लगे हैं। आपको ये कॉलम कैसे हटाने होंगे? फॉर्मेट के ऑप्शन में तो आप थे ही, क्रॉप पे आए, क्रॉप पे आके क्रॉप पे क्लिक किया। अब आपको ध्यान से, ये ज़रा मुश्किल काम होता है, ध्यान से आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से इसको क्रॉप कर देना है। किसको? बॉर्डर को। यहाँ से भी आपने कर दिया, यहाँ से भी थोड़ा सा कर दिया, यहाँ से भी आप थोड़ा सा अंदर ले गए और यहाँ से भी। दोस्तों ऐसा लगता है कि ये क्रॉप हो गया, मगर कभी कभी क्रॉप होता नहीं है, लिहाजा बहुत ध्यान के साथ। बहरहाल मेरा क्रॉप हो गया, मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आ गया अपनी मर्जी से। दोस्तों अब हमारा काम कंप्लीट होने के करीब करीब है। मैंने जो पिक्स के नाम से फार्मूला अपना सेव किया था, मुझे वो फार्मूला इस पे लगाना है। कैसे लगाऊंगा? मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, यहाँ फार्मूला बार पे आया। फार्मूला बार पे आने के बाद मैंने वही जो जिस नाम से फार्मूला, मैंने नाम पे इतना जोर इसलिए दिया था कि नाम याद रखिएगा, PICS पिक्स लिखा और मैंने एंटर कर दिया। दोस्तों अब आप देखें हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाऊँ तो देखें 105 पे आया, डैरन सैमी की तस्वीर आ गई और उनका पूरा डेटा हमारे सामने आ गया। ये काम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या आपने ब्रैकेट मर्ज कर दिया, कॉलम मर्ज कर दिया, इसको सेंटर में ले आए, इसको आप चाहें तो सेंटर में ले आएँ, इन सारी डिटेल्स को आप चाहें तो आप इनको सेंटर में ले आएँ। यानी अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना ID कार्ड जो है वो कैसे बनाना है। आप चाहें तो इनके चारों तरफ से बॉर्डर्स कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो इन सबको भी बोल्ड कर सकते हैं। मेरी बोल्ड नोटेशन सेट थी, इसीलिए सब जब मैं नाम, फादर नेम, टीम, कॉन्टैक्ट, सिटी वगैरह लिख रहा था तो ये सब ऑटोमेटिकली बोल्ड आ रहे थे। तो दोस्तों ये ID कार्ड जो है वो तकरीबन एक जनरेट हो गया। अब यहाँ पे इन 2 कॉलम्स को मर्ज करके आप इतना लिख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर ID। यानी ये आपके ऊपर बात है कि आप इसको कितना जो है वो कितना खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपना कार्ड। और आप इसको लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेंटर में ले आइए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड करके चाहे तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आप चाहें तो इसको बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर देने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी से कलर डाल सकते हैं। सही है, आप चाहें तो यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से कलर डाल सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इस पिक्चर में भी अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे आप कलर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इन सब में भी कोई कलर जो कलर इंसर्ट करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इन सब में कोई भी कलर इंसर्ट। आप चाहें तो इस बॉर्डर में भी ये जो जिसमें पिक्स आ रही हैं इसके अंदर भी आप कलर जो है बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। और डाल के आप जो है फिर प्लेयर की पिक्चर को थोड़ा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसमें हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, जो काम मुख्तसर सा था, वो जो मेन और जामे काम जो था वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें मज़ीद कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप काइंडली मुझको इनबॉक्स में ईमेल ID पे या कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, वो मैं आपको सिखा दूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।